Jai Mata Di. Today we are going to talk about an epic narrative poem by John Milton, that is Paradise Regained. This was published in 1671, and as we know, Paradise Regained is the sequel of Paradise Lost that was published in 1667. ये एक जो पोम है ये भी फ्री वर्स में लिखी गई है, लाइक पैराडाइज लॉस्ट जो थी वो एक 12 बुक की पोम थी और वो भी फ्री ब्लैंक वर्स में ही लिखी गई थी, सॉरी। यहाँ पे जो उसमें जो है किस तरीके से बताया गया था पैराडाइज लॉस्ट में कि एडम और ईव का किस तरीके से गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया था, किस तरीके से उनका फॉल होता है बिकॉज ऑफ सैटर्न। इस बुक में जो है सैटन यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि गॉस्पेल ऑफ लूक में दिखाया गया है, उस पे बेस्ड ये यहाँ पे जो किस तरीके से क्राइस्ट को भी टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं सैटन। ये जो एपिक जो पोम है ये स्टोरी बताती है कि किस तरीके से जो है ये सारी चीजें होती हैं। सैटन किस तरीके से जीसस क्राइस्ट को सबसे पहले हंग्री होते हैं तो उनके हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए उनको खाने का लालच देते हैं, फिर उनके ईगो को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको किंगडम और वेल्थ को ऑफर करके उनको लालच देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीसस जो है इन सारी चीजों को नहीं मानते हैं, इन सारी टेम्पटेशन से दूर होते हैं कि उनको ये सारी चीजें नहीं चाहिए हैं। दैट मीन्स कि उनको लस्ट ऑफ आईज, बॉडी और प्राइड ऑफ लाइफ से टेम्प्ट किया जाता है, जिससे कि उनके हार्ट, माइंड और सोल को का पतन कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हैं और एज वी नो कि वो जो जीसस क्राइस्ट वो मना कर देते हैं। और पैराडाइज लॉस्ट और रिगेन्ड दोनों ही ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं और ये जो है पैराडाइज रिगेन्ड ये जॉन मिल्टन की फेवरेट पोम है। और साथ ही साथ में जो थॉमस एलवुड हैं उनके कहने पे जॉन मिल्टन ने ये लिखी थी, क्योंकि थॉमस एलवुड ने कहा था कि पैराडाइज लॉस्ट आपने लिख दी है तो व्हाट अबाउट पैराडाइज रिगेन्ड, कि मतलब रिगेन्ड के बारे में भी कुछ लिखो। देन उन्होंने ये लिखी थी। वो 12 बुक्स की थी पैराडाइज लॉस्ट, और ये जो पैराडाइज रिगेन्ड है ये 4 बुक्स की है। दैट मीन्स ये ब्रीफ है, ब्रीफ फॉर्म में है। अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट नहीं देखी है तो वो भी आप वो पोम देख सकते हैं। और आज हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे पैराडाइज रिगेन्ड में किस तरीके से जो पहले पैराडाइज लॉस्ट में जैसे एडम और ईव का फॉल ऑफ होता है फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कोशिश किया जाता है, जिस तरीके से एडम को बेवकूफ बनाया था सैटन ने एडम एंड ईव को, तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को वही सब तरीके से टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो है वो मिल्टन ने कंपोज की थी, ये जो पोम है शेल्फोर्ट सेंट गाइल्स में, दैट इज इन बकिंगमशायर। ये जो बुक है पैराडाइज रिगेन्ड ये 4 बुक्स की है और इसमें लाइंस जो हैं वो 2065 लाइंस हैं। पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स थी और लाइंस थी 10,565। ये एक ब्रीफ एपिक है। तो शुरू करते हैं इन जो बुक 1 के बारे में कि ये जो 4 बुक्स में क्या क्या बताया गया है। तो फर्स्ट बुक में जिस तरीके से जीसस इज बैप्टाइज्ड बाय जॉन, तो सैटन जो है वो यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरीके से हम जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट षड्यंत्र बना सकते हैं। वो सारे जो डेविल्स हैं, डेमन्स हैं, उनको बुलाकर वहां पर सभा को बुलाते हैं और फिर वो बातचीत करते हैं कि किस तरीके से जीसस क्राइस्ट को फूल बनाना है, जैसे कि उन्होंने एडम को बनाया था। जो है इसके बीच में जो सैटन है वो काफी खुश हो रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है वो, लेकिन गॉड जो है यहाँ पे इस चीज को काफी सेलिब्रेट करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि जो है जीसस क्राइस्ट वो गॉड द फादर के सन है। एज यू कैन सी इन कैरेक्टर्स, मैरी जो है वो उनकी मदर हैं। सैटन आपको पता ही है, पैराडाइज लॉस्ट में भी देखा था आपने। और बेलेल जो है वो भी एक डेविल ही है, प्रिंसिपल डेविल इन हेवन, सॉरी हेल। यहाँ पे जो बुक 1 है इसमें किस तरीके से वो उनको जीसस क्राइस्ट को फूल करने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं।
और उसके बाद में जीसस जो है जैसे ही जंगल दिखाते हैं, एकदम डेजर्ट दिखाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं और फिर उसके बाद में 40 दिनों तक वहाँ पे उपवास करते हैं। तो ये फास्ट कर रहे हैं 40 डेज का। और यहाँ पे उनको दिखाया जाता है कि एक बूढ़े का रूप लेकर, मतलब एक ओल्ड मैन का रूप लेकर जो सैटन है वो उस डेजर्ट में पहुंच जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम जो हैं वो जीसस के बेटे हो, दैट मीन्स गॉड के बेटे हो, तुम इसको, इन स्टोन्स को ब्रेड में चेंज करो। सो वो इस पे जो है जीसस क्राइस्ट वो पहचान जाते हैं कि ये सैटन ही है और उनकी इन बातों पे उन्हें फटकारते हैं। अब जो सैटन है ये जो सच है ये सुनकर काफी खुश होने का दिखावा करते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं कि क्या वो रात को यहाँ पे रुक सकते हैं। इस पे जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जो भी गॉड द फादर चाहते हैं, जो भी उनकी मर्जी है वो कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इस तरीके से रात हो जाती है। बुक 2 में क्या दिखाया जाता है, साइमन और एंड्रयू जो हैं वो जीसस को बैप्टाइज देखते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि किस तरीके से वो हैं कि उनके वो हमसे दूर हैं और हम उनको उन्हें सर्च करना चाहिए। सो वो यहाँ पे दूसरी तरफ जो हैं जीसस क्राइस्ट की मदर जो है मैरी, वो भी वो काफ़ी परेशान हैं कि वो जो है कि अपने बेटे को खो दिया है, क्योंकि पहले भी जो वो 12 साल का था तब भी उन्होंने एक बार उन्हें खो दिया था। तो सबको काफ़ी टेंशन हो रही है और वो उनको ढूंढना चाहते हैं कि कहीं उन्होंने उन्हें हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया है। सो वो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो वहाँ पे जो हेल में जाकर सैटन जो है वो वापस से प्लानिंग कर रहा है बाकी डेमंस के साथ में कि उनको किस तरीके से टेम्प्ट किया जाए। तो बैलियल जो है कि एक प्रिंसिपल डेविल है हेल का, वो उन्हें सजेस्ट करता है कि उनको फॉल करने के लिए, उनको टेम्प्ट करने के लिए उन्हें हनी ट्रैप का सहायता लेनी चाहिए। सॉरी। सो वो क्या करते हैं, सैटर्न जो है वो कहते हैं कि नहीं, ये उन पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो जिस तरीके से एडम का फॉल बहुत आसान था, फॉल ऑफ मैन बहुत आसान था, लेकिन हम हनी ट्रैप की मदद से जो है जीसस क्राइस्ट को फॉल नहीं कर सकते हैं। सो वो सोचते हैं कि हमें कुछ दूसरा तरीका दिखाना करना चाहिए। यहाँ पे जो जीसस हैं उनको भूख लगी हुई है, एज वो फास्टिंग कर रहे हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से अलीजा को जो है वो बड़े बड़े कौवे खाना खिला रहे हैं, मतलब ड्रीम्स में भी वो खाना देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि किस तरीके से एक पर्सन है वो काफ़ी सारा खाना लगाकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो समझ जाते हैं कि टेम्प्ट किया जा रहा है, तो वो उनका विरोध करते हैं। सैटन जो है उनको मनी से भी टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट जो है वो मनी से भी टेम्प्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि किंग डेविड जो थे उन्होंने भी तो अपनी लाइफ जो थी एक शेफर्ड, एक नॉर्मल शेफर्ड से स्टार्ट की थी। तो वो इस तरीके का एग्जांपल देते हुए मनी से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी उनकी टेम्पटिंग जो है सैटन की वो बेकार जाती है। बुक 3 में क्या होता है कि सैटन जो है वो फिर से जीसस क्राइस्ट को की चापलूसी करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है, दैट मीन्स उनकी विजडम की काफ़ी प्रेज करते हैं। और उनके बाद में उनको कहते हैं लेकिन जिस हिसाब की आपकी विजडम है उस हिसाब से आपकी अचीवमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, उन्होंने अपनी 30 ईयर्स की एज में आधी दुनिया को कॉन्कर कर लिया था, उन पे जीत प्राप्त कर ली थी आधी दुनिया पे। लेकिन आपके पास इतने विजडम होते हुए भी आप तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसमें जीसस क्राइस्ट जो हैं वो वायलेंस के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं कि उनको इस तरीके से कुछ भी नहीं चाहिए, दैट मीन्स वायलेंस के रास्ते से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो सैटन जो है उनको उनकी ड्यूटी के लिए उकसाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपकी ड्यूटी है और आपको करना चाहिए ये। लेकिन यहाँ पे जो है जो जुडस मेकाबीस है, किस तरीके से उन्होंने मतलब इन भगवान के लिए, दैट मीन्स इन द ऑन द नेम ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड, वो उन्होंने चीज़ों को जो है
उकसे नहीं थे। दैट मीन्स भगवान के नाम से भी वो भगवान के नाम पे ही वो चलते थे, ग्लोरी के नाम पे वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करते थे। तो वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं चलना है। दैट मीन्स कि मुझे ग्लोरी के लिए वायलेंस का रास्ता तो नहीं अपनाना है। सो वो सारी चीज़ें बताते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जूडस मैकाबस का एग्जांपल देते हुए वो कहते हैं कि किस तरीके से पैगन से उन्होंने लड़ाई की थी ऑन द नेम ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड, लेकिन इस पे भी जीसस क्राइस्ट जो है वो मना कर देते हैं। फिर सैटन जो है वो उनको एक बड़े से माउंटेन पे लेकर जाते हैं जीसस क्राइस्ट को, और वो पूरा जो वर्ल्ड है उनको दिखाते हैं, और उनको कहते हैं कि उनको भी किस तरीके से रोम को रजिस्ट करना चाहिए, उन्हें जो हैं पार्थियंस हैं उनका साथ देना चाहिए, और किस तरीके से वो भी एक बड़े राजा बन सकते हैं। लेकिन इस पे भी सैटन को रिजेक्ट कर देते हैं, उनका जो भी सुझाव होता है उसको मना कर देते हैं वो, कि जो होगा वो डिवाइन प्रोविडेंस, दैट मीन्स भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं कि जैसा भगवान ने सोचा होगा वो सब पुरिटन्स के पार्थियंस के साथ में हो जाएगा। अब बुक 4 में सैटन जो है वो जीसस क्राइस्ट को रोम को दिखाते हैं, और वो कहते हैं कि मतलब किस तरीके से उन्हें रोम मिल सकता है, लेकिन वो उनको फिर से मना कर देते हैं जीसस क्राइस्ट। अब जो सैटन है वो कहते हैं कि किस तरीके से वो अब उनको टेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, उनके सामने हार जाते हैं जीसस क्राइस्ट के सामने। अब वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी न किसी तरीके से वो चाहते हैं जीसस क्राइस्ट जो हैं वो टेम्प्ट हो जाएं। सो वो कहते हैं कि लेकिन जो है जीसस क्राइस्ट हैं वो नहीं चाहते हैं, उनको डांटते हैं वो कि मतलब जो भी कुछ हो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए। सैटन जो है वो सोच चुके हैं कि एक तरीके से हार ही मान चुके हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से उन्हें टेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊं जो कि मैं जिससे कि जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट कर सकूं। वो जो है एंशियंट ग्रीस जो है उनमें किस तरीके से विजडम है, वो उनमें इंटरेस्ट दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जो भजन होते हैं भगवान के, जाम्स जो होते हैं, प्रॉफिट जो होते हैं, उनकी बातें करते हैं वो, मतलब अच्छी बातें करते हैं। तो सैटन जो है इनको वो जो है उनको गुस्सा आ जाता है और उनको वापस से जंगल में भेज देते हैं। वहाँ पे जो है जीसस क्राइस्ट एक कोल्ड नाइट वहाँ पे स्पेंड करते हैं। उसके बाद में जो सैटन है वो लास्ट में उसको बहुत ज़्यादा वो होता है कि मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि इनको वहाँ पे लेके जाना चाहिए जेविस टेम्पल के एकदम टॉप पे जो कि जेरूसलम में है, और वहाँ पे मतलब भजन भाव भजन और इस तरीके का नाम लेकर वो जाते हैं कि वहाँ पे भगवान का नाम लेंगे, और लेकिन वो वहाँ से जीसस क्राइस्ट को गिराने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो खुद ही गिर जाते हैं, और इसी के साथ में जो सैटर्न जो है वो गिर जाता है, और जो एंजल्स हैं वो आते हैं जीसस के और उनकी हेल्प करते हैं, उनकी ग्लोरी में गाते हैं, उनकी जीत पे गाना गाते हैं, और उनको फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं, और उसके बाद में उनकी वहाँ पे मदर मैरी के पास में वापस चले जाते हैं। इसी के साथ में ये पैराडाइज रिगेन्ड जो है ब्रीफ एपिक जो है इसकी समरी हमने कर ली है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।